हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये टॉपिक देखेंगे। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके भी 4 साइड्स रहते हैं और 4 एंगल्स रहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रेपेजियम की कि ट्रेपेजियम में हमेशा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मतलब उसमें ट्रेपेजियम में एक ही पेयर हमेशा पैरेलल रहती है। तो यहाँ पर जो ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है इसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए, यदि हमने लास्ट ईयर भी आपने देखा है क्लास 7th में कि ये दो पैरेलल लाइन हैं। तो ये लाइन हमने सपोज देख लिया कि ए बी ये एक पैरेलल लाइन है और डी सी ये एक पैरेलल लाइन है। और एक यदि ट्रांसवर्सल इसमें से जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल हम सोचेंगे कि डी ए ट्रांसवर्सल जा रहा है ऐसे, एक ट्रांसवर्सल एक्स ट्रांसवर्सल जा रहा है ऐसे। तो क्या होगा कि इसमें जो ट्रांसवर्सल जाता है उसके इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है और ये भी इंटीरियर एंगल है। जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ये सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। तो ट्रेपेजियम में दो प्रॉपर्टी रहती है, एक तो एक ही पेयर उसका पैरेलल रहता है और दूसरा तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और यदि हमने सोचा कि ये दूसरी ट्रांसवर्सल इसमें से जा रही है तो उसके भी इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स ये एंगल 4 और एंगल 3। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ट्रेपेजियम सबके समझ में आ गया है क्या है। तो उसकी दोनों प्रॉपर्टी सबके समझ में आ गई है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। काइट तो सबको मालूम ही है, काइट मतलब पतंग। पतंग सबको अच्छी लगती है, उसको उड़ाना सबको अच्छा लगता है। लेकिन देखिए पतंग इसकी भी दो प्रॉपर्टी रहती है। एक तो एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसकी क्या है, कितनी साइड्स है, उसकी 4 साइड्स है। अ काइट हैज़ 4 साइड्स। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कि 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ में आने वाली। तो उसकी जो साथ में आने वाली पेयर है वो हमेशा इक्वल लेंथ रहती है। मतलब हम क्या बोलेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए डी और सी बी इक्वल्स टू सी डी। ये काइट की दो प्रॉपर्टी हो गई। तो काइट भी समझ में आ गया सबको। थर्ड जो है क्वाड्रिलेटरल वो है पैरेललोग्राम। इस लेसन में हम पैरेललोग्राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए ये फिगर है पैरेललोग्राम की। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। हमेशा पैरेललोग्राम में क्या है, 4 साइड्स रहती है और 4 एंगल्स रहते हैं। तो बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब उसके अपोजिट साइड्स की जो पेयर्स है वो हमेशा पैरेलल रहती है। मीन्स हम क्या बोलेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। उसकी जो अपोजिट साइड्स है इस पैरेललोग्राम में ए बी और डी सी ये अपोजिट साइड है, तो ये दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा। और ए डी और बी सी ये अपोजिट साइड है, तो इसका लेंथ भी हमेशा इक्वल रहेगा। मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। इसी प्रॉपर्टी से हमको आगे के एग्जाम्पल करने हैं और ये हमेशा ध्यान में रखनी है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। थर्ड क्या प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स देखिए, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो हमेशा इसका मेजर हमेशा इक्वल रहेगा। और एंगल बी और एंगल डी ये भी हमेशा इक्वल मेजर का रहेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसके पहले भी हमने देखा था ट्रेपेजियम में कि यदि ये द एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो सकते हैं इस पैरेललोग्राम में, एंगल ए
और एंगल डी ये एडजेसेंट हो सकते हैं। एंगल बी और एंगल सी ये हो सकते हैं एडजेसेंट। डी और सी ये एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। ए और बी ये एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। तो हमेशा एंगल डी प्लस एंगल सी इसका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमने दो यदि पैरेलल साइड देखी है और एक ट्रांसवर्सल देखा है तो उस एडजेसेंट एंगल उसके इंटीरियर एंगल्स जो है उसका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट हम देखते हैं द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज एक पैरेललोग्राम हमने निकाला है ABCD, इसके डायगोनल हम फॉर्म करते हैं। ये एक DB एक डायगोनल हो गया और AC एक डायगोनल हो गया, और ये इस डायगोनल को जॉइन कहाँ हुआ है O पे, पॉइंट O पे हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब AO इक्वल्स टू OC होगा और DO इक्वल्स टू OP होगा। तो ये क्या हो गए हैं, ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई है। सबको समझ में आ गया है। एक तो पैरेललोग्राम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है एक बार हम रिवाइज करते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स रहते पैरेललोग्राम्स के, वो हमेशा पैरेलल रहते हैं। दूसरी है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल मेजर के रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब उसका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। और लास्ट की हमने देखे कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। मतलब DO इक्वल्स टू OB ऐसे होगा। तो ये सबको समझ में आ गया पैरेललोग्राम के बारे में। तो इस सभी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल पहले सॉल्व करते हैं और बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। एक पैरेललोग्राम हमको दिया है PQRS, तो उसके हमको क्या करनी है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। लास्ट ईयर हमने क्या देखा है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू हमेशा PQ चारों साइड का सम रहता है, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। अब देखिए हमको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स का लेंथ हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर PQ हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो SR भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। और यदि हमको QR 7 सेंटीमीटर दिया है तो PS भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम इन सब का सम करते हैं। तो PQ कितना है, 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7। तो देखिए इक्वल्स टू 12 प्लस 12 होता है 24 और 7 प्लस 7 होता है 14। तो इसका कितना हुआ है 8 मतलब 38। तो 38 क्या होगा, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, 38 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हुआ इसका, 38 सेंटीमीटर। है ना इजी ये एग्जाम्पल, क्योंकि पेरीमीटर तो लास्ट ईयर भी आपको मालूम थी, सबको निकालना आता है पेरीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल BE, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, BEST। ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, X की, Y की और Z की। और ये दिया है कि S इज अपोजिट टू B। देखिए पैरेललोग्राम दिया है, मतलब ये हमको मालूम है कि उसके अपोजिट एंगल का मेजर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू क्या होगा, 100, क्योंकि 100 डिग्री दिया ही है, इक्वल्स टू 100। और इसके बाद देखते हैं एंगल S और एंगल E क्या हो रहा है, एंगल S एंड एंगल E, एंगल E नहीं एंगल Y देखते हैं। एंगल S और एंगल Y ये दोनों क्या हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है।
करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब क्या होता है, एंगल एस के जगह पे हम एंगल एक्स लिखते हैं। एंगल एक्स का मेजर कितना आया है, 100 आया है, तो 100 डिग्री आया है। तो एंगल वाई का भी मेजर कितना होगा, इक्वल्स टू एंगल एक्स है, तो एंगल वाई भी, तो एंगल वाई भी कितना होगा, उसका भी 100 डिग्री होगा। अब ये एंगल जेड का निकालना एकदम ईजी हो गया, क्योंकि एंगल जेड प्लस एंगल वाई ये क्या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गए। तो हमारे पास क्या है, एंगल वाई का दिया हुआ है हमको, तो हम क्या करेंगे, एंगल जेड इक्वल्स टू हम करते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल जेड का निकालना है, तो वाई का कितना आया है, वाई का 100 डिग्री आया है, तो एंगल जेड इक्वल्स टू कितना आएगा, एंगल जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री आएगा। तो ऐसे हमारे पास सब निकल गए ऐसे। तो क्या क्या हुआ है, एंगल एक्स इक्वल्स टू कितना आया, 100 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। एंगल वाई क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, तो करस्पॉन्डिंग होगा तो एंगल वाई भी कितना आया है, 100 डिग्री आया है। और एंगल जेड कितना आया है, एंगल जेड 80 डिग्री आया है, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। हर एक प्रॉपर्टी को आपको लिखना जरूरी है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स और एंगल वाई करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल जेड और एंगल वाई क्या कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, ये सब समझ में आ गया। हमने इजीली एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम दिया हुआ है, इन पैरेललोग्राम RING, ये एक पैरेललोग्राम दिया है RING। इस पैरेललोग्राम में एक का मेजर हमको दिया हुआ है, एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री है। तो ये बोल रहे फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, बाकी एंगल्स का मेजर हमको निकालना है। तो देखिए, पैरेललोग्राम है, मतलब हमको मालूम है कि अपोजिट एंगल्स उसके सेम मेजर के रहते हैं, इक्वल मेजर के रहते हैं। तो एंगल R इक्वल्स टू कितना दिया है, एंगल R इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है, इक्वल्स टू ये हमको मालूम है कि एंगल N भी कितना हुआ है, 70 डिग्री। तो ये हो गया 70 डिग्री। अब एंगल N 70 डिग्री है, तो I कितना होगा, एंगल N प्लस एंगल I इक्वल्स टू एंगल N प्लस एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये हमको मालूम है अच्छे से। तो देखिए, फिर हम देयरफॉर क्या करेंगे, तो एंगल I इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंगल N आ गया है कि 70 डिग्री है। तो एंगल I कितना होगा, 110 डिग्री। एंगल I यदि 110 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल्स कौन सा है, G है। तो G अपोजिट एंगल्स है, यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले इसमें लिखते हैं अपोजिट एंगल, इक्वल मेजर है, ये हमको सबको मालूम है। और यहाँ पर हम लिखते हैं लीनियर पेयर। हाँ, और ये हमको ये मालूम है कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल G। क्यों है ये एंगल G और एंगल I इक्वल्स टू, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। ये यदि 110 डिग्री आया एंगल I, तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। इसके आगे हम लिखते हैं कि अपोजिट एंगल, क्योंकि हमको ये अच्छे से मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये सम हमको एक एंगल कोई भी दिया रहेगा, तो हम बाकी सब एंगल आराम से निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये सम भी सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो नेक्स्ट सम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का सम है HELP। ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमको दिया हुआ है OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो एंड HL, उन्होंने एक और कंडीशन दी है कि HL इज़ 5 मोर देन PE, P से 5 बड़ा है HL। तो हमको क्या करना, निकालना है, OH निकालना है। तो क्या क्या दिया है वो देखिए, OE दिया हुआ है हमको, OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम में हमको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के यदि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू OP। तो OP कितना हुआ, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। और ये भी हमको मालूम है कि PE क्या हो सकता है, OP
प्लस ओ ई, मतलब 4 + 4 कितना होगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर होगा। तो पी ई कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। और हमको ये और एक कंडीशन उन्होंने दी है कि एच एल क्या हो सकता है। एच एल क्या है, एच एल है 5 मोर देन, एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई, पी ई से 5 बड़ा है। तो पी ई हमारा निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो 5 + 8 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। तो एच एल कितना निकला, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ एच क्या होगा फिर, ओ एच क्या होगा, एच एल से हमेशा हाफ होगा। ओ एच इक्वल्स टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एच एल। हाफ ऑफ एच एल लिखेंगे तो हाफ इंटू क्या होगा, 13। हाफ इंटू 13 यदि आपने डिवाइड किया, 13 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आता है, 6.5 आता है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या पूछा था उन्होंने, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी थी कि ओ एच कितना है। तो ओ एच की लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो सबको समझ में आ गया है। पैरेललोग्राम में यदि डायगोनल का एक पार्ट का आपको मेजर दिया हुआ है तो आप दूसरे पार्ट का मेजर आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ये चारों एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं।